नमस्कार व्यूअर्स, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की फ्री मास्टर क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो नॉलेजेबल सीरीज हम ऑप्शन को लेके चला रहे हैं, ऑप्शन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का भी काम करता है। ऑप्शन की विभिन्न स्ट्रेटजियों के माध्यम से, चाहे बढ़ता मार्केट हो, चाहे गिरता मार्केट हो, चाहे साइडवेज मार्केट हो, तीनों मार्केट की ट्रेंड में आप अगर पैसा किसी एक इंस्ट्रूमेंट से बना सकते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्शन। ऑप्शन सेलिंग को लेके ऑलरेडी हमने कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज अपनी इस सीरीज में ऑलरेडी आपके सामने प्रस्तुत की हैं। चाहे हम शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करें, चाहे शॉर्ट स्ट्रेंगल की बात करें, चाहे आयरन कॉन्डोर की बात करें या आयरन फ्लाई की बात करें, ऐसी कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जिनको लगातार प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में यूज करते हैं, उनका बहुत शानदार और सिंपल शब्दों में एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी किया है। तो अगर अभी तक जो व्यूअर्स वो वीडियोस नहीं देखे, हमारी प्लेलिस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जाके सारे वीडियोस देखिए। ऑप्शन की ए से लेके जेड तक जितनी भी एबीसीडी है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना इस सीरीज का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो ये जो फ्री मास्टर क्लासेस है ऑप्शन की, उसकी अब शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक ऑप्शन सेलर्स के लिए कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हम बता चुके हैं। आज जो स्ट्रेटजी हम लेके आए हैं वो ऑप्शन बाइंग की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी है। ऑप्शन बाइंग भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन बाइंग के माध्यम से पैसा बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इसमें आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं और रिस्क आपको पोजीशन लेने के पहले ही पता रहती है कि आपकी मैक्सिमम रिस्क क्या है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनलिमिटेड प्रॉफिट आप जो है ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज के माध्यम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये फायदे का सौदा। तो आज जो ऑप्शन बाइंग की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 4 इंपॉर्टेंट सीरीज लगातार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैं अभी इसका थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस का ये जो पीछे आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है, इसकी मदद से कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल के, कैसे पाइवट पॉइंट्स के माध्यम से, या चाहे आप मूविंग एवरेजेस के माध्यम से, या इंपॉर्टेंट कैंडल्स का जो कंजेशन जोन रहता है उसके माध्यम से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के और आपको स्ट्रेटजी में उतर जाना है। तो चलिए अब आज की स्ट्रेटजी की संरचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो इस ऑप्शन बाइंग की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उस स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रेडल ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी है, इसमें 2 वर्ड आते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है जब आप बाय पोजीशन बना के चलते हैं, और स्ट्रेडल का मतलब होता है जब ऑप्शन में आप एट द मनी की पोजीशन लेते हैं। एट द मनी के अगर आप कॉल पोजीशन लें या पुट पोजीशन लें तो फिर एक स्ट्रेडल तैयार हो जाता है। तो कैसे लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने ऑप्शन में सबसे पहले ये व्यू तैयार किया। दोस्तों, कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी के पहले आपको अपना व्यू बनाना है, चाहे आपका बुलिश व्यू हो, चाहे आपका बेरिश व्यू हो, चाहे आपका रेंज बाउंड व्यू हो, या ऐसी कंडीशन हो कि जो आपको ये नहीं पता हो कि मार्केट में किस तरफ मूवमेंट होने वाला है। तो इस स्ट्रेटजी में जो आपका व्यू रहता है वो ये कहता है कि आपको ये तो पता है कि मार्केट के अंदर जबरदस्त मोमेंटम होने वाला है और एक लार्ज मूवमेंट और हाई वॉलेटिलिटी आने वाली है मार्केट के अंदर। अब ये कंडीशन जनरली कब आती है, तो आपको ये कंडीशन जनरली देखने को मिलेगी कि मान लीजिए भारत का यूनियन बजट प्रस्तुत होने वाला है या इकोनॉमिकल सर्वे आने वाला है, तो उसके आसपास आप देखेंगे या उस दिन या नेक्स्ट दिन आपको जो है मार्केट में एक हैवी लार्ज मूवमेंट देखने को मिलेगा। तब इस स्ट्रेटजी का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर भारत के कोई इंपॉर्टेंट स्टेट के इलेक्शन या सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पे आप ये स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका में इलेक्शन होता है, उसके आउटकम आने वाले, उस टाइम पे आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। आरबीआई की कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी आने वाली है, फेड के जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है उसके चेयरमैन की कोई स्पीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी का कोई उनका इंपॉर्टेंट अपडेट आना है, तो ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट को प्रभावित कर सकता है, उस टाइम पे आप लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। तो इसकी 3 कंडीशन आपको व्यू बनाने में मदद करती है। पहला ये कि आपको ये समझना है कि क्या मार्केट में अब लार्ज मूवमेंट होने वाला है। दूसरा, आपको ये समझना है कि लार्ज मूवमेंट होगा तो क्या हाई वॉलेटिलिटी आने वाली है। और तीसरा, आपको ये समझना है कि एक मोमेंटम को आपको प्ले करना है
तो जब भी आप एक मोमेंटम को प्ले करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब तक मोमेंटम उस स्ट्रेटजी में बना हुआ है। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से लॉन्ग स्ट्रेडल को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर निफ्टी स्पॉट प्राइस 18,000 के आसपास चल रहा है। अब जब 18,000 निफ्टी का स्पॉट प्राइस है तो ऑलरेडी जो लोग स्ट्रेडल समझते हैं, और हमने अपने वीडियोस में ऑलरेडी आपको बनाया है कि स्ट्रेडल हमेशा एट द मनी की बात करता है, तो 18,000 का जब स्पॉट प्राइस है तो एट द मनी में आपको 18,000 का कॉल और 18,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट आपको लॉन्ग स्ट्रेडल में दोनों को आपको बाय करके चलना है। ये एक बाइंग स्ट्रेटजी है, अर्थात 18,000 का कॉल और 18,000 का पुट आपको बाय चल के चलना है। अब ये दोनों आप इसलिए बाय करके चलते हैं क्योंकि आपको ये तो पता है कि मार्केट के अंदर एक लार्ज मूवमेंट होने वाला है, पर कोई भी ये नहीं बता सकता कि बजट का मार्केट के ऊपर पॉजिटिव असर होगा या नेगेटिव असर होगा, या कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स का पॉजिटिव असर होगा या नेगेटिव असर होगा। तो आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, पर आपको ये क्लियर है कि मार्केट के अंदर एक लार्ज मूवमेंट होगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो अगर ये कंडीशन आपकी मेट आउट होती है और 18,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ले लेते हैं तो एक आपका स्ट्रेडल तैयार हो जाएगा। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रेडल में आपको कब कब प्रॉफिट हो सकता है और कब लॉस की स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ता है और मार्केट 18,500 और ऊपर 19,000 तक निकल जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है उसकी वैल्यू में रैपिड आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा और जो आपकी पुट की वैल्यू है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो अब आपका चूंकि कॉल की पोजीशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की केस में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मोमेंटम, और मोमेंटम लार्ज आना चाहिए और तेज आना चाहिए। तो चूंकि जब इवेंट का असर होगा तो तेज मोमेंटम मिलेगा, तो कॉल की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी और पुट की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन में आपको पुट के केस में एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। जो भी आप स्टॉप लॉस सेट करेंगे उसके आसपास आप पुट की पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं और कॉल में प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं। तो ये पहली कंडीशन है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ लार्ज मूवमेंट करता है तो आपको कॉल में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर मार्केट में करेक्शन जोरदार गिरावट देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में आपके पुट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, और चूंकि मोमेंटम तेज है इसलिए पुट की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में कॉल की पोजीशन में आपको लॉस होगा, उसमें आपको स्टॉप लॉस काटना है और पुट की पोजीशन में आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो ये दो ऐसी कंडीशन है कि जब लार्ज मूवमेंट ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए, इन दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट होना है। अब लॉस की कंडीशन ये कि अगर मान लीजिए आपने जो मार्केट का व्यू बनाया था कि एक लार्ज मूवमेंट होना है, पर अगर वो लार्ज मूवमेंट नहीं होता और मार्केट साइडवेज हो जाता है या कंसोलिडेट होता है, तो इस स्थिति में आपको इस स्ट्रेटजी में लॉस हो सकता है। तो आपको जो भी आपके प्रीमियम है वो मैक्सिमम लॉस होगा, पर जनरली लोग स्टॉप लॉसेज लगा के या एक लॉस डिसाइड कर लेते हैं, वो आपका कैपिटल का कुछ परसेंटेज हो सकता है। स्टॉप लॉसेज ऑप्शन में कैसे लगाना है इसको लेके ऑलरेडी हमने एक वीडियो तैयार किया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का टाइटल है ऑप्शन के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको दोस्तों रिटर्न के पहले रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जरूर समझना है और उस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ काम नहीं करते, वो केवल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मार्केट में रिस्क है तो इश्क है, और जितनी ज्यादा आप रिस्क लेंगे उसी रेशियो में आपका रिटर्न बढ़ना चाहिए। ये थ्योरी आपको समझ के चलना है। तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल की जो है संरचना इस तरीके से तैयार होती है। और लॉन्ग स्ट्रेडल जब भी आप बनाए मार्केट में, जैसे अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा था या अभी बजट का माहौल फरवरी में आएगा, तो इस तरीके के इवेंट को अगर आप स्टॉक मार्केट में प्ले करना चाहते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है, जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है, उसका नाम है लॉन्ग स्ट्रेडल। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आप ऑप्शन से रिलेटेड जब तक ये हमारी सीरीज चल रही किसी भी टॉपिक पे, चाहे ऑप्शन के बेसिक्स कॉल पुट की बात करें, डेल्टा, थीटा, गामा, रो, वेगा की बात करें, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की बात करें, या किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म में समझना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझना चाह रहे हैं, आप हमसे जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या ईमेल के माध्यम से। बहुत सारे व्यूअर्स हमसे कई क्वेरी कमेंट्स के माध्यम से अभी पूछ रहे हैं, जिनका हम लगातार जवाब दे रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो सीरीज है ये आपको बेनिफिट देगी और फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।